नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना और आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों और संस्थानों के प्रमुखों को लिखा पत्र, पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी दिए निर्देश। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। देश के प्रति उनके योगदान को किया गया याद। पेरिस ओलंपिक्स में प्रतिभाग कर लौटे उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की भेंट। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। और देहरादून आईएसबीटी में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना के संदर्भ में एसएसपी ने एक विशेष जांच टीम का किया गठन। आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाएगी टीम। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों और संस्थानों के सभी प्रमुखों को पत्र लिखा है। इस पत्र में मंत्रालय ने प्रवेश, निकासी, गलियारे तथा संवेदनशील क्षेत्रों सहित प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। आपात स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित करने को कहा गया है। पत्र में यह भी कहा गया कि उचित निगरानी, गश्ती और अस्पताल परिसरों की निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में सुप्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जानी चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि अधिकृत कर्मचारियों को प्रवेश और निकास द्वार पर कड़ी निगरानी के बाद ही अनुमति दी जानी चाहिए। ड्यूटी के दौरान अस्पताल के सभी कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र दिखाए जाने को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर, नर्स और प्रशासनिक कर्मचारी सहित अस्पताल के सभी कर्मचारियों को सुरक्षा खतरों को पहचान कर उससे निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त कौशल से अवगत कराया जाना चाहिए। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती है, जिसे सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। राहुल गांधी और अन्य कई कांग्रेस नेताओं ने वीर भूमि जाकर पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर 1984 से 1989 तक भारत का नेतृत्व किया। वर्ष 1991 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उग्रवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। वहीं राजधानी देहरादून के कांग्रेस भवन में प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि आज पूरा देश उनकी जयंती पर उनके योगदान को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। भारत में राजीव गांधी को सूचना प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है। आज हम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की मना रहे हैं। पूरे देश में उनको आज कांग्रेस समेत देश के तमाम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। राजीव गांधी एक ऐसे महान नेता थे, दूरदृष्टि थी। उन्होंने 21वीं सदी का नारा दिया था और सूचना प्रौद्योगिकी के वो जनक थे इस देश में। आज पूरी दुनिया में 60% जो सॉफ्टवेयर बाजार में भारत के नौजवानों का कब्जा है वो राजीव गांधी की देन है। 73वां, 73वां और 74वां संशोधन संविधान का पूरा क्रांतिकारी संशोधन हमारे पंचायती राज से लेकर के देश के नौजवानों को, देश के युवाओं को, 18 साल के नौजवानों को मतदान का अधिकार, ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए थे कि जो कई टर्म प्रधानमंत्री रहने वाले लोग नहीं कर पाए। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पेरिस ओलंपिक्स में प्रतिभाग कर लौटे खिलाड़ियों अंकिता ध्यानी, परमजीत सिंह और सूरज पवार ने भेंट करी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक्स में प्रतिभाग पर तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सूरज पवार ने 42 किलोमीटर रेस वॉक मिक्स्ड रिले, परमजीत सिंह ने 20 किलोमीटर रेस वॉक और अंकिता ध्यानी ने 5000 मीटर में प्रतिभाग किया था। वहीं मुख्यमंत्री ने तीनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वो आगे आने वाली प्रतियोगिताओं में पूरे समर्पण के साथ अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और प्रदेश की जनता उनके साथ है।
देहरादून आईएसबीटी में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना के संदर्भ में एसएसपी देहरादून ने एक विशेष जांच टीम का गठन किया है। ये टीम मामले की गहन विवेचना करेगी और आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाने के प्रयास में लगी रहेगी। प्रारंभिक जांच के अनुसार एसआईटी ने दिल्ली से देहरादून तक बस यात्रा, बीच में रुकने वाले ढाबे और अन्य स्थानों के फुटेज इकट्ठा करने के लिए एक निगरानी टीम नियुक्त की है। इस कदम का उद्देश्य घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना और मामले की जांच को सक्षम बनाना है। आपको बता दें कि विगत 12 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली एक नाबालिग लड़की दिल्ली में कश्मीरी गेट बस अड्डे पर पंजाब जाने वाली बस के बारे में जानकारी ले रही थी और आरोपियों ने उससे देहरादून चलने और यहां से पंजाब की बस पकड़ने का सुझाव देकर अपनी बस में बिठा लिया था। रात में आईएसबीटी देहरादून में बस के पहुंचने पर सभी सवारियां उतर गईं, जिसके बाद बस के चालक, परिचालक समेत 5 लोगों ने लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रविवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें वारदात में प्रयुक्त हुई बस के चालक और परिचालक के साथ अन्य बसों के 2 चालक और परिवहन निगम का एक कैशियर शामिल है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में देहरादून के व्यापारी 21 अगस्त यानी कल दोपहर 12 बजे तक दुकानें बंद रखेंगे। पेट्रोल पंप संचालकों ने भी 2 घंटे बंद का ऐलान किया है। इस दौरान शहर में आक्रोश रैली निकाली जाएगी। ये रैली पलटन बाजार से कचहरी होते हुए डीएम कार्यालय तक जाएगी। इस आक्रोश रैली में व्यापार मंडल की लगभग 150 इकाइयों के सदस्य शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में रविवार को दून उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया था। वहीं महामंत्री सुनील ने कहा है कि पूरा व्यापारी समाज बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। देहरादून से सटे टिहरी जिले के सीतापुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से अचानक नदी का जल स्तर बढ़ जाने से अस्थायी पुल बह गया, जिसके चलते नदी के पास 8 पर्यटक फंस गए हैं। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने 2 घंटों की मशक्कत के बाद पर्यटकों को रस्सी के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला। आपको बता दें कि सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश के चलते टिहरी जिले के बुत्सी मोटर मार्ग लाल पुल बहने के साथ सड़क का कुछ हिस्सा भी बह गया, जिसके चलते सड़क के उस पार जंगल में बने एक रिजॉर्ट में ठहरे 8 पर्यटक फंस गए। पुल बहने की सूचना पर्यटकों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी के सहारे उन्हें सुरक्षित निकाला। उधर मालदेवता नदी का जलस्तर बढ़ने से भी 2 मजदूर नदी में फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। पौड़ी जिले के रिखणीखाल विकासखंड के गुठेरता ग्राम पंचायत के तोक गांव कोटा में मां के साथ रक्षाबंधन पर नानी के घर आए 5 साल के बच्चे को गुलदार घर के आंगन से उठाकर ले गया। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। घर के करीब 1.5 किलोमीटर दूर झाड़ियों में बच्चे का एक पैर मिला है। स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन की टीम बच्चे की तलाश में जंगल में जुटी है। आपको बता दें कि सोमवार सुबह रिखणीखाल ब्लॉक के उनेरी गांव की अर्चना देवी पत्नी देवेंद्र सिंह रक्षाबंधन के लिए अपने मायके कोटा गांव आई थी। शाम करीब 7 बजे आंगन में खेल रहे आदित्य को गुलदार उठाकर ले गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना लैंसडॉन की तहसीलदार शालिनी मौर्य और रिखणीखाल के थानाध्यक्ष संतोष कुमार को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर पहुंच गई और बच्चे की तलाश में जुटी है। और अंत में चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों और संस्थानों के प्रमुखों को लिखा पत्र। पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी दिए निर्देश। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। देश के प्रति उनके योगदान को किया गया याद। पेरिस ओलंपिक्स में प्रतिभाग कर लौटे उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की भेंट। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। और देहरादून आईएसबीटी में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना के संदर्भ में एसएसपी ने एक विशेष जांच टीम का किया गठन। आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाएगी टीम। इसी के साथ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।